फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। भौतिक भूगोल का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र से क्या मतलब है, क्या है डेफिनेशन, जानिए आज तक आप लोगों ने कोशिश किया किसी ने? अपवाह का मतलब है कि कोई भी मेन स्ट्रीम और उससे बहने वाला जल, अपवाह, और इसको बनाने में जो जाल जैसा बन जाता है वो तंत्र, तो अपवाह तंत्र कहा जाएगा उसको। जो मेन स्ट्रीम से निकलने वाला जो जल है और उससे जो जाल जैसा स्थिति बन जाता है उसको कहेंगे हम अपवाह तंत्र, है ना। और अपवाह तंत्र में हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न में कि इसको दो तरह से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर है अरेबिया, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है इसको, और इस तरफ है आपका अरेबियन सी, यानी अरब सागर, और नीचे है आपका इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो एरिया है हमारा इंडिया का, उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो ये नीचे वाला जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो होगा हिमालयन क्षेत्र होगा, क्योंकि यहां पर आप पता है आपको कि हिमालय पर्वत की श्रेणी है हमारी, है ना। हिमालय पर्वत है ना यहाँ पर, चूंकि हिमालय से ही मोस्टली रिवर्स निकली हैं, इसीलिए उन्हें हम हिमालयन रिवर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और पेनिनसुलर रिवर को यहां पर हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, इसके दूसरे पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है हिमालयन रिवर और सेकंड पार्ट है पेनिनसुलर रिवर। दोनों में बड़ा ही अंतर है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर साल रिवर से क्वेश्चन आता है और हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस हो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसीलिए आज की क्लास में आपके काफी मार्क्स आने वाले हैं अगर आपने अच्छी तरह यहाँ पर ध्यान दिया तो। देखिए हिमालयन रिवर में आप देखेंगे कि ये जो है पहले मैं आपको रिवर्स बता देती हूँ, फिर डिफरेंस बताऊंगी दोनों में। पहले हम पहला दूसरा इसकी नंबरिंग करके पढ़ लेंगे इसको। हिमालयन रिवर को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, लेकिन फिर भी हम इसे पहले हम रिवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। इंडस, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज या व्यास, और सतलज। ये 6 नदियां हैं, ठीक है ना। सिंध ये इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, ये बाकी की 5 रिवर्स, ठीक है ना। और ये कैसे निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, वो हम देखते हैं पहले। जो इंडस रिवर है वो निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकली, कश्मीर में गई और पाकिस्तान चल जाके अरेबियन सी में मिल गई। ओके, फिर आती है झेलम नदी, झेलम नदी निकलती है आपकी कश्मीर से और ये चली जाती है पाकिस्तान में। चिनाब जो निकलती है वो भी आपकी कश्मीर से निकलती है, वो भी चली जाती है पाकिस्तान और झेलम से मिल जाती है। रावी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, वो भी इससे मिल जाती है, और झेलम से मिलके ये फाइनली सिंधु से मिल जाती है। और उसके बाद आती है आपकी सतलज नदी, फिर तिब्बत से मानसरोवर झील से ही निकलती है, लंबा रास्ता तय करके पाकिस्तान में जाके सिंध नदी से मिलती है। व्यास जो है वो
पंजाब से निकलती है और वहीं पर सतलज नदी से मिल जाती है। हालांकि इसे सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में आके मिलती हैं, उन छोटी नदियों को बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज या क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं, है ना। तो यही है सहायक नदियां। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं ये 5, ठीक है ना। झेलम, यानी इनको नंबरिंग कर लेते हैं। मैं से 1 पे है इंडस तो 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। ऐसे नंबरिंग कर देंगे तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। यहां से है 7 नंबर गंगा। ठीक है ना। इसमें है गंगा पहली नदी, दूसरी है पहली नदी गंगा है। इसके भी पार्ट लिख लीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है ना, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट उसकी है पहली गंगा, यानी 7th नंबर पे आएगी गंगा। और इसकी है सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियां हैं गंगा की। तो ये देखिए गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकल के उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और फिर पश्चिमी बंगाल से बंगाल होते हुए अरेबियन सागर में गिर जाती है। यहाँ पर इसके अलग अलग नाम है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, तो हम इसे देखेंगे अभी तो, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि आप गंगा, एक्चुअली में गंगा कैसे नाम पड़ा। गंगा की 2 धाराएं ऊपर से आती हैं, एक आती है भागीरथी और एक आती है अलकनंदा। दोनों ही देवप्रयाग में, दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलके तब आगे बहती हैं एक धारा के रूप में, तब वो गंगा कहलाती हैं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे गंगा के बारे में कि इसकी ट्रिब्यूटरीज गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नेपाल से ऊपर से आके मिलती हैं गंगा में, है ना। जिसमें कोसी नदी का आप देखेंगे कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि ये कोसी नदी से क्या होता है कि गर्मियों में तो जल इसमें रहता नहीं है, पानी नहीं रहता, नेपाल की तरफ से रोक लिया जाता है। इस तरह का ट्रीटी हुआ था, लेकिन वो इस ट्रीटी को इस तरह से वहां की पब्लिक जो है उस तरह से नहीं मानती है, वो जल को रोक लेती है, तो वहां सूखा पड़ जाता है बिहार में। और बारिश के मौसम में इतना पानी हो जाता है कि वो लोग ना डूब जाए, पानी सारा इंडिया में छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे बिहार में आ जाती है बाढ़। तो हर साल आप इसमें न्यूज में सुनेंगे कि बंगाल का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो था गंगा की ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट साइड से मिल रही है, लेकिन राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज, कौन सी सहायक नदियां मिलेंगी वो भी आप देखिए। यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, है ना। 12 नंबर, इनका नंबर ही कर लीजिए पहले तो। 7 पे है गंगा, 7 ना, 8, 9, 10, 11, ओके। 12 पे फिर अब आती है यमुना, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, वहीं उसी तरह से आपके उत्तराखंड से, और फिर ये आती है आपकी दिल्ली होते हुए कहां तक जाएगी, किस समुद्र में मिलेगी बताओ। आपको पता है, संगम का नाम सुना है ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम था। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, इसीलिए अब गंगा यमुना का ही संगम रह गया है ना।
इलाहाबाद, प्रयाग नाम रखा है ना अभी चेंज होके प्रयाग। तो प्रयाग में मिलती है यमुना नदी गंगा से राइट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हो गई गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जबकि राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज देखो यमुना, उसके बाद फिर यमुना की खुद ट्रिब्यूटरीज है ना, कौन कौन सी भाई? चंबल, सिंध, ये सिंध है न कि ये सिंधु, याद रखना, सिंध, सिंध न कि सिंधु। ओके, सिंध, बेतवा, केन, सोन, नहीं केन ओनली, है ना। और सोन जो है वो है गंगा की ट्रिब्यूटरी। अच्छा यहां देखिए, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज तो ये चारों हैं, ठीक है, ये चारों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्यों, कैसे? देखिए, ये यहां पे मालवा का पठार है, ऐसे करके ये ऐसे बहती हैं, ठीक है ना, ऐसे बहेंगी, इस तरफ इनका फ्लो होगा, इस तरफ, ठीक है। अब यहां पर है अमरकंटक की पहाड़ियां, यहां से सोन नदी बह के सीधे कहां मिल जाती है? गंगा नदी में, बिहार में मिल जाती है, ठीक है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी आपकी? 12 नंबर पे है यमुना, है ना। 13 आपकी हो गई चंबल। चंबल क्या है? चंबल नदी, चंबल के डाकू सुना है, बहुत सुना होगा, पहले बहुत ज्यादा चंबल के डाकुओं का मतलब प्रकोप था एमपी में, मध्य प्रदेश में, है ना, वही चंबल है। ये चंबल की उन्हीं घाटियों में ये छुपते थे, इसी नदी की घाटियों में। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और फिर ये 17 नंबर पे ये सोन है, जो चंबल, सिंध, बेतवा तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, जबकि गंगा की एक और ट्रिब्यूटरीज है राइट साइड से सोन। क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज पूछ लेगा तो उसमें से सोन को आपको एस्केप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या फिर गंगा की पूछ लेगा तो उसमें सोन को डालना पड़ेगा। ओके, यह गलती नहीं करिएगा बिल्कुल भी। उसके बाद आपकी आती है एक और नदी, दामोदर नदी, वो भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना। तो ये हो गई 18 दामोदर। दामोदर नदी। उसके बाद आपकी आती है, अब ये सारी जो है ये गंगा और यमुना वाली, ये हो गई आपकी गंगा रिवर सिस्टम में आएंगी सारी। अब देखते हैं हम थर्ड, इस पे आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना। तो इसमें देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है, और ये जो हमारी हिमालयन रेंजेस है ना, उनके पैरेलल बहती हुई या बहता हुआ, एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि सारी नदियां जो है वो शी यानी कि फीमेल कही जाती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को मेल माना गया है, मेल नदी माना गया है। सो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नामचा बरवा यहाँ पहाड़ियां हैं, वहां से टर्न ले लेती है और गॉर्ज का निर्माण करती है और कहां से एंटर, कहां से करती है? इंडिया में क्वेश्चन आता है, एंटर कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है, और वहां पर दिहांग और दिबांग नदियों से मिलकर इसका नाम होता है क्या? ब्रह्मपुत्र। जबकि पहले इसका नाम क्या होता है? सांगपो। चीन में इसका नाम सांगपो, शुद्ध करने वाला। सांगपो का मतलब है
शुद्ध करने वाला। और उसके बाद ये क्या करती है, ये आसाम में प्रवेश करेगी और ये आसाम में एक्चुअली में क्या होता है, यहां से जब टर्न करती है तो बहुत सारे ढेर सारे जो है मतलब निक्षेपित करने वाले पदार्थ लेके आएगी अपने साथ, बहुत सारे मिट्टी गाद सब लेके आएगी और वो यहाँ जमा करती चली जाती है, यहाँ पर जमा कर देती है और जमा करने पे पता चलता है कि एक द्वीप बन गया है। और ये विश्व का सबसे मतलब पहला या मतलब एक ही रिवर आइलैंड है और वो है ब्रह्मपुत्र नदी का, और जो कि कहा जाता है, इसका नाम है माजुली। माजुली रिवर आइलैंड। अभी तक आपने समुद्री आइलैंड पढ़े हैं ना, समुद्र के बीच में आइलैंड होते हैं, रिवर के बीच में तो नहीं होते ना। तो ये पहला रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है पहले। तो इसके बाद ये फिर कहां चली जाती है, ये आगे बढ़ के चली जाती है बांग्लादेश में और ये गंगा से मिल जाती है। अब यहां देखिए कि बांग्लादेश में इसका नाम चेंज होता है। बांग्लादेश में क्या होता है, गंगा का नाम क्या होता है, गंगा का नाम होता है पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र का जमुना। और ये दोनों मिलके क्या बन जाती है, मेघना। मेघना नदी का निर्माण करती है, यानी कि यहां से ये मिल जाएगी गंगा से। अच्छा, ऊपर से तिस्ता नदी और आगे मिलती है ब्रह्मपुत्र में, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। छोटी सी नदी है तिस्ता, वो आगे मिलती है, ठीक है ना। और ये अच्छा, ये मझोली आसाम में बनाएगी, उसके बाद आगे बढ़ती है ना, ये समझ में आया ना। मझोली कहाँ बनाएगी, आसाम में बनाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी, गंगा से मिलेगी, जहां पर गंगा का पहले से ही नाम था पद्मा, और ये है, इसका नाम है जमुना। दोनों मिल जाएगी, तब ये यहां पर मिलने के बाद, यहां के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, मेघना। मेघना के रूप में ये बह के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, रिवर सिस्टम, जिसमें कि आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर डाल लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी डाल लीजिए, इसका नंबरिंग कर लीजिए 19 नंबर पे ब्रह्मपुत्र, और 2021 पे आप डाल दीजिए दिहांग और दिबांग, 2021। ओके, तो ये होता है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ये हो गया आपकी हिमालयन रिवर, आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद तिस्ता नदी को नहीं भी डालोगे कोई काम दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। ओके, इतनी बड़ी रिवर नहीं है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। उसमें पहले ही हम देखते हैं, हमने कहां तक पढ़ी थी, 21 तक ना देख ली थी। अब 22 नंबर पे हम देखेंगे क्या है, लूनी, साबरमती, माही, माही धोनी वाला नहीं, ठीक है, माही नदी का नाम है। नर्मदा, ताप्ती, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और है 27 पे महानदी। देखो 6-6 के स्लॉट में वैसे भी तुम्हारा ना 6-6 का स्लॉट बन जा रहा है ना। तो 6-6 के स्लॉट में भी अगर आप रिवर्स याद करते हैं तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी आपको, है ना। तो ये देखिए, इस स्लॉट में याद करिएगा, ऐसे याद जाएंगे। लूनी देखिए कहां से निकलती है, लूनी निकलती है आपकी नाग पर्वत, राजस्थान में नाग पर्वत से निकलती है। और ये एक ऐसी नदी है जो कि
इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है कि अंदर ही राजस्थान के रेगिस्तान में अंदर ही विलुप्त हो जाती है, वहीं पर ड्रेन हो जाती है और ये किसी समुद्र से नहीं मिलती है। ये इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है लूनी नदी, ठीक है ना। साबरमती नदी निकलती है कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कहां पर? राजस्थान से लेके दिल्ली तक गई हैं, सॉरी अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हैं आपकी कहां? अरावली की पहाड़ियां यहां पर है, ये है अमरकंटक। तो अरावली की पहाड़ियां हैं आपकी राजस्थान से लेके और दिल्ली तक, और यहां से निकलती है आपकी कौन सी? साबरमती नदी, जो कि चली जाती है अरेबियन सी में। उसके बाद माही, एमपी से निकलती है माही, और ये भी चली जाती है इधर ही अरेबियन सी में। अब आती है नर्मदा और ताप्ती। एक्चुअली में ज्यादातर नदियां कहा जाता है आपकी पेनिनसुलर रिवर की कि वो वेस्ट ईस्टर्न फ्लोज हैं, लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, प्री में भी पूछे जा सकते हैं और मेन में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि उल्टी बहने वाली नदियां कौन सी हैं और क्यों, ठीक है ना। तो ये दो नदियां हैं आपकी कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, जो कि उल्टी बहने वाली नदियां कहा जाता है इनको। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ताप्ती निकलती है आपकी एमपी से ही निकलती है, वो ऐसी बहती है। एक्चुअली में इनके बीच में ना क्यों ऐसी बहती है? रिफ्ट घाटी है, भ्रंश घाटी है, उसमें बहती है ये। और किसकी भ्रंश घाटी है? इन्होंने खुद नहीं बनाई है वो घाटियां, इन्हें विरासत में मिली हुई है। सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, यानी कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये बहती हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, ये इस तरह से इनका फ्लो है। उसके बाद आपको आपकी आती है ताप्ती नदी, तो हो गया ताप्ती। तो हाँ, महानदी, महानदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से इस तरफ से निकल के इधर चली जाती है, झारखंड होते हुए उड़ीसा होते हुए चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए, 22 नंबर पे है आपकी ताप्ती, साबरमती 23 नंबर, 24 पे है माही, 25 पे है नर्मदा, 26 पे है ताप्ती, 27 पे है महानदी। तो इस तरह से हम महानदी तक पहुंच गए। उसके बाद आती है आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, कौन सी? गोदावरी। ये गोदावरी नदी जो है वो पेनिनसुलर रिवर की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कही जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, और मंजिरा। पेनगंगा, वेनगंगा, मंजिरा। गोदावरी नदी नासिक जिले से निकलती है, ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये है ईस्टर्न घाट, है ना। पश्चिमी, ये पूर्वी किनारा और ये पश्चिमी किनारा, है ना। तो पश्चिमी घाट से निकल के मोस्टली नदियां इस तरफ जाएंगी, पूर्वी घाट बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके मिलेंगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ये सीधे सीधे यहां से यहीं क्यों नहीं गिर गई अरेबियन सी में? है, ऐसा हो सकता था, क्योंकि ये जो है ना इंडिया का ये जो पार्ट है पेनिनसुला वाला, वो ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे थोड़ा सा ढाल दिए हुए है, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट है वो डिवाइडर का काम करता है, वाटर डिवाइडर का काम करता है। इसीलिए ये नदियां यहां से निकल के नासिक से निकलती है और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, जिसमें कि ऊपर से आके मिलती है पेनगंगा, उड़ीसा से आके मिलती है पेनगंगा, और नीचे महाराष्ट्र से ही मिलती है मंजिरा। तो इस तरह से इसकी ये सहायक नदियां हैं। गोदावरी पे 28, 29, 30 और 31, इस तरह से इसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो ये हो जाती है आपकी मंजिरा तक, है ना, गोदावरी नदी। अब आती है हमारी कौन सी? कृष्णा नदी। नंबर
कृष्णा, है ना। और इसकी भी दो सहायक नदियां हैं, कौन सी, भीमा और तुंगभद्रा। भीमा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से ही, महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसमें भीमा ऊपर से महाराष्ट्र से और तुंगभद्रा भी महाराष्ट्र से होकर इसमें मिल जाती है, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है कावेरी नदी। नंबरिंग कर दीजिए, ये है ये है कृष्णा 32, 33, 34। अब ये है 35, 36, तो ही रह गई। यानी 35 नंबर पे आपकी आती है कावेरी। और 36 में आती है बेंगाई। इसे कहा जाता है साउदर्न मोस्ट नदी, रिवर, है ना, बेंगाई। कावेरी नदी जो निकलती है वो निकलती है कहां से, कर्नाटक से, और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद ये बेंगाई निकलती है, वो केरल से निकलती है, और उसके बाद ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। इस तरह से हम रिवर सिस्टम पढ़ा हमने। लेकिन इसमें अंतर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब जानिए आप कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर में अंतर क्या था। कि ये जो हिमालयन रिवर है वो है युवा अवस्था में, यंग एज में। नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, पढ़ा है आपने। जब नदी जहां से निकलती है वो होती है चाइल्डहुड एज, यानी कि उसकी बाल्यावस्था। और जब मैदानी भागों में होकर बहती है तो उसकी होती है युवावस्था। और जब वो समुद्र में गिरने से पहले उसकी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि वृद्धावस्था। तो अभी हिमालयन रिवर जो है प्रौढ़ावस्था में, और प्रौढ़ावस्था में है तो इसमें इसीलिए इसमें क्या है, पानी की बहुत अधिकता है, पानी बहुत ज्यादा है बताए पेनिनसुलर रिवर के। और पानी कहां से आता है इनमें, पानी आता है इनमें, पानी की पूर्ति कहां से होती है, एक तो वर्षा जल से होती है, दूसरा हिम के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से इसमें पानी की पूर्ति होती है। तो ये इन्हें कहा जाता है सदा नीरा या फिर बर्ष वाहिनी, जबकि इनको कहा जाता है कैसा, सीजनल, मौसमी। पेनिनसुलर रिवर को कहा जाता है मौसमी नदियां, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, सीजनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो इनमें पानी बहुत कम हो जाता है, कई नदियां सूख जाती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है इनमें, है ना। और हिमालयन रिवर जो है वो इरोड करके अपनी तली को खुरच के, अपनी तली का कटाव करके आगे बहती हैं, अपना रास्ता खुद बनाती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर ऐसा नहीं करती हैं, या तो वो रिफ्ट वैलीज में बहती हैं या फिर वो सीधी रेखीय धारा में बहती हैं, है ना, क्योंकि वो पठारी भाग से निकली हुई हैं। तो इस तरह से फिर एक और अंतर है कि हिमालयन रिवर जो है अपने साथ गाद, मिट्टी, इस तरह के बहुत सारा जो निक्षेपण जो करने वाला जो पदार्थ है वो लेके आती हैं और निक्षेपित करती हैं। लेकिन निक्षेपण कार्य ये नहीं कर पाती है पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि ये कठोर पठारी भागों से होकर निकलती हैं, एक रेखीय मतलब धारा में बहती हैं, और ये निक्षेपण का कार्य नहीं करती हैं। और कुछ तो इनमें से रिफ्ट वैलीज में ही बहती हैं, फ्रेंड्स घाटियों में बहती हैं, तो इसीलिए ये ऐसा नहीं कर पाती। प्लस ये जो नदियां हैं हिमालयन रिवर गॉर्ज, कैनियन का निर्माण करती हैं, जबकि ये ऐसा नहीं करती हैं। कैनियन तो वही बनेंगे ना कि ऊपर से गिरेगा। कैनियन क्या होता है, ऊपर से जब किसी पत्थर पर से कोई पानी की धारा गिरेगी तो नीचे जोर से जब गिरेगी तो क्या होगा, बड़ा सा वहां होल, गड्ढा सा हो जाएगा, वही कैनियन है ना। तो इस तरह से ये कैनियन का निर्माण करती हैं, गॉर्ज का निर्माण करती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है वो नहीं करती है। वैसे भी ये ओल्ड एज में है तो ये ऐसा नहीं करती हैं। प्लस इसमें देखेंगे आप कि हिमालयन रिवर जो है वो
डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, है ना, जबकि सारी पेनिनसुलर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इस डेल्टा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि लास्ट में समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है कि जब वो कई धाराओं में बढ़ जाती है, नदी जो है कई धाराओं में बढ़ जाती है, निक्षेपण करते करते तब वो गिरती है। तो ये जो आकृति बनती है वो डेल्टा की जैसी बनती है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसा डेल्टा पढ़ा है ना। तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण करती है। और ये चूंकि आपने उसमें सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि वहां पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। तो डेल्टा भी आपने देख लिया, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हिमालयन रिवर जो है वो यंग एज वाली रिवर है, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है वो ओल्ड एज वाली है। और इस तरह से हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मेन में क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ आपका रिवर सिस्टम।